अगर आप फीमेल हैं, खांसते छींकते आपके पेशाब के कुछ कतरे निकल जाते हैं, या आपको लोअर एब्डोमिनल पेन रहती है पीरियड्स के पास, जिस तरह पेल्विक पेन होती है, इस तरह की आपको दर्दें रहती हैं, ये दर्दें इस चीज की अलामत है, या ये पेशाब के कतरे निकलना इस चीज की अलामत है कि आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स कमजोर हैं। अब ये जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, इनको मजबूत किया जा सकता है। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी वर्जिशें बताऊंगा जिसको आप घर रह के करके अपनी इस कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। अब ये वीडियो उन खवातीन के लिए है जिनको यूट्रस प्रोलैप्स की शिकायत रहती है, उन खवातीन के लिए है जिनको खांसने छींकने से पेशाब जिनका लीक हो जाता है, और वो खवातीन भी जो डिलीवरी के बाद अपने पोस्टमार्टम पीरियड में हर खातून को ये वाली वर्जिश लाजमी करनी चाहिए। तो ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। इन वर्जिशों के अंदर हमने अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को मजबूत करना है। पेल्विक फ्लोर के ऐसे मसल्स होते हैं जो कि नॉर्मल चलने फिरने में आपके इतने ज्यादा एक्टिवेट नहीं रहते, जिससे इनकी कमजोरी इस तरह की कंडीशंस को पैदा करती है। अब इसको ठीक करने के लिए जो वर्जिश है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, अकेले रह के कर सकते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहली वर्जिश ये है, आपको किसी किस्म का बेड चाहिए। आपने सोने से पहले रात को बिस्तर पे करके सोना, सुबह उठते साथ कर लेना, सिर्फ इतना ही टाइम चाहिए, और आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर आपको कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो आपने इस तरह लेट जाना है। अब ये वर्जिशें, एक जो वर्जिश है उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट हैं, हम एक एक करके सारे पार्ट को करेंगे और एंड में इसको कंबाइन करके करेंगे। सबसे पहला सेगमेंट ये है कि आपने घुटनों को फोल्ड करना है और आपने अपने टमी से सांस लेना है। सांस लेते हुए लोग अपने सीने से, फेफड़ों से सांस लेते हैं, हमने डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है। उसका तरीकाकार ये है, एक हाथ आपने पेट पे रखना है, एक हाथ आपने सीने पे रखना है। अब आपने सांस जब अंदर खींचना है तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, सांस जब बाहर लेना है तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। देखें जरा, पेट से सांस लेना है, सीना नहीं ऊपर उठना चाहिए, पेट से सांस लेना है। स्लो स्लो आपने सांस बाहर निकालना है, और एंड पे जाके जब आपका पेट बाहर, बिल्कुल बाहर निकल गया, इधर आपने रोक के रखना है 2 से 3 सेकंड, फिर सांस अंदर लेना है। जब ये एंड पे आप रोक के रखते हैं तो आपने इसमें, मैं अपने मरीजों को ये कहता हूं कि आपने ये फर्ज करना है कि आपकी नाफ बिल्कुल नीचे को प्रेस कर रही है, पूरा से सांस बाहर निकाल के इसको नीचे को प्रेस करना है। 3-4 दफा आप ये एक्टिविटी करेंगे ताकि आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग लेने में आसानी रहे। इसके बाद दूसरा सेगमेंट ये है कि आपने अपने पेल्वस को इस तरह मूव करना है, यानी कि ये आपका पेल्वस है, इसको ट्विस्ट करना है ये। अब इस ट्विस्ट के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ एक तो पेल्वस ट्विस्ट हो रहा है, और ये लोअर एब्डोमिन के, यानी कि नाभ से लेके नीचे वाले मसल में टाइटनेस आ रही है। ये जब आप इन मसल को, नीचे वाले मसल को टाइट करेंगी तो आपके पेल्वस में ऑटोमेटिकली रोटेशन आएगी। अब ये करने के 2 तरीके हैं, 2 किस्म के क्यों हैं। या तो आप फर्ज करें कि आप ये पट्टों को टाइट कर रही हैं, नीचे से खुद ब खुद रोल हो जाएगा। अगर ये नहीं आपको करना आ रहा, दूसरा तरीका ये, आप फर्ज करें कि आप कमर के इस हिस्से में जो खला है, इससे आपने जमीन को प्रेस करना है। जब आप इसे जमीन को प्रेस करेंगे तब भी ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा। इस पोजीशन पे आपने रोक के रखना है 3 सेकंड, फिर ढीला छोड़ देना है, फिर इस पोजीशन पे रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ना है। इसको पेल्विक रोल कहते हैं। 10 दफा आपने ये वाली एक्टिविटी करनी है ताकि आपके पेल्वस के अंदर मोबिलिटी बेहतर हो। तीसरा सेगमेंट ये है कि आपने कोई भी तकिया, कोई भी गद्दी अपने दोनों घुटनों के दरमियान में ऐसे रख लेनी है। अब ऐसे रखनी है। अच्छा, अब आपने जो पेल्विक रोल है, ऐसे पेल्विक रोल किया और दोनों घुटनों को आपस में दबाना है, ऐसे दबा के रखना है। अब इस दबाने से हो ये रहा है कि ये वाले जो मसल है हमारे ग्रोइन के, ये मसल, इनर थाई के मसल, ये टारगेट होंगे, और इसमें याद रखना है पेल्विक रोल करके फिर ये करना है। ये इस तरह इसको रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है, फिर पेल्विक रोल करना है, इस तरह इसको रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। 10 दफा इस एक्टिविटी को करना है। इसके बाद सबसे जरूरी एक्टिविटी ये है कि आपने इसी पोजीशन पे लेटे लेटे फर्ज ये करना है, अब हमने अपने मसाने के पट्ठों को एक्टिवेट करना है, वो वाले पट्ठों को एक्टिवेट करना है जो हमारे पेल्विक फ्लोर के नीचे मसल है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपने सोचना ये है कि आप पेशाब कर रही हैं और पेशाब करते करते आपने उसको रोकना है। अब जैसे आप ये फर्ज करेंगे ना, पेशाब कर रहे हैं और पेशाब करते करते रोकना है, तो आपको फील होगा कि नीचे मसल में कंट्रैक्शन हुई है, मसल में मूवमेंट हुई है। इस मूवमेंट को आपने रोक के रखना है। अच्छा, सेम यही दोबारा फर्ज करना है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आपके ये मसल एक्टिवेट ही इस चीज से होंगे, और कोई ऐसी ताकत नहीं है। बाजू को ताकतवर करना है, डंबल फेर सकते हैं, लेकिन इन मसल को ताकतवर करना है तो इसके लिए ये आपको अपने दिमाग को क्यों देना ही पड़ेगा। आप पेशाब कर रही है, पेशाब करते करते रोकेंगे तो नीचे मसल में टाइटनेस आएगी। इस टाइटनेस को आपने रोक के रखना है, और साथ ही अब आपने अपने दूसरे मसल को, पखाने वाले मसल को टाइट करना है। उसमें भी यही है कि आप पखाना कर रहे हैं और करते करते रोकना है, या आप हवा खारिज कर रहे हैं और खारिज करते करते उसको रोकना है। जब वो रोकेंगे तो वो मसल में टाइटनेस पैदा होगी, और इस टाइटनेस को आपने दोनों सामने और पीछे दोनों वाले मसल्स को ऐसे टाइट करके रखना है, रोक के रखना है। 3 से 5 सेकंड रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है, फिर 3 से 5 सेकंड रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है, और इसको आपने 10 दफा करना है। इससे हो ये रहा है कि आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स में टाइटनेस आ रही है और आपके दिमाग का कनेक्शन इन मसल्स के साथ बन रहा है।
अब ये जो मैंने आपको 4 सेगमेंट्स बताए हैं, इन चारों को हमने इकट्ठा करके करना है ताकि आपको रिजल्ट ज्यादा आए और आपको जल्दी फायदा हो। पहले आपने हर एक्टिविटी को 10-10 दफा कर लेना है। अब फाइनल के अंदर आपने चारों सेगमेंट्स को इकट्ठा करना है। पहला सेगमेंट क्या था? सांस लेना है, पेट से बाहर निकालना है। दूसरा ये था कि आपने अपने पेल्विक को रोल करना है। तीसरा ये था घुटनों को प्रेस करना है। चौथा ये था आपने अपने मसाने और पीछे वाले मसल्स को इकट्ठा टाइट करना है। और इसके अंदर आपके हिप नहीं टाइट होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नीचे डीप पेल्विक फ्लोर के मसल टाइट होने चाहिए। अब सारों को इकट्ठा कैसे करेंगे? गहरा सांस लेंगे, जिससे हम रिलैक्स हो लेंगे। सांस जब गहरा लेंगे तो पेट फूलेगा, नाक से सांस लेना है। अब जब सांस बाहर निकालेंगे, सांस आपने रोका, पेल्विस को ऐसे मूव किया, ये सांस रोका हुआ है, पेल्विस मूव है, दोनों घुटने आपस में जोड़े हैं। अब पेशाब के पट्टे और पखाने को रोकने वाले पट्टे ऐसे टाइट किए। इस पोजीशन में आपने 5 सेकंड रोक के रखना है, 5 सेकंड रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। अच्छा, अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करेंगे आपने मास्टर होना है इसमें। इस एक्टिविटी को आप करने में जैसे आपको मास्टरी आएगी, ब्रेन के साथ मसल का कनेक्शन बनेगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये 4 स्टेप्स इकट्ठे करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप कुछ दफा करेंगे आसान हो जाएगा। फिर से देखें, आपने सांस लिया गहरा, नाक से बाहर निकाला, पेट अंदर, पेल्विस रोल, पेट के ये वाले मसल टाइट हो गए, टांगे आपस में जोड़ी। अब मसाने वाले पट्टे को और पखाने वाले मसल को टाइट किया और रोक के रखा 5 सेकंड, फिर ढीला छोड़ दिया आखिरी दफा। फिर सांस बाहर, पेशाब पखाने के मसल टाइट किए, रोक के रखे, फिर ढीला छोड़ दिया। आपने 10 से 20 दफा इस एक्टिविटी को करना है। समझाने में, सुनने में अजीब लगता है कि पखाना कर रहे हैं उसे रोकना है, पेशाब कर रहे हैं उसे रोकना है, लेकिन इन मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए ये क्यों जरूरी है? आप ये जैसी वर्जिश करेंगे, कुछ दिन करके देखें, आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। पेल्विक फ्लोर के मसल में टाइटनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे मसल मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, आपका खांसने छींकने से पेशाब निकलना, आपका यूट्रस प्रोलैप्स है वो बेहतरी में आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा पोस्टपार्टम यानी कि छिले में खवातीन के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि सारी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में आपके पेल्विक फ्लोर के मसल में वीकनेस रहती है। तो छिले के अंदर अगर आप ये रिहैब की एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में कमर दर्द के मसले रहेंगे। तो ये हर खातून के लिए ये वर्जिश दवाई है, दवाई समझ के आप जारी रखेंगे, इंशाल्लाह आपको दर्दों के मसाइल नहीं रहेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर सुमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।